दुकान का शटर खुला कि ना तेरे से? यस ताऊ जी, आई डिड ओपन इट इन वन झटके में। ते झाड़ू लगाया कि नहीं पहले? दिखा दे जरा, फिर फोन घुमा, देखो जरा। मैं फोन घुमा रहा हूँ ताऊ जी। दुकान देख के दुकान पे आने का मन कर गया यार। वही तो मुश्किल है पापा जी। वही तो मुश्किल है पापा जी। अगर आप आ सकते तो मुझे क्यों आना पड़ता? अगर आप आ सकते तो मुझे क्यों आना पड़ता? ये किस किस के सुनाई दे रही मैंने? और तुम्हारे पापा जी क्यों बोल रहे हैं? दुकान चलाने वास्ते दी है, नाम ना कर दी तेरे। ध्यान से काम करना, नाक ना कटा देना मेरी। ना क्यों कटेगी ताऊ जी? आपने दुकान चलाने वास्ते दी है तो आपका बेटा बन के आपका नाम ट्विंकल ट्विंकल आई मीन जगमग कर दूंगा। काट काट काट। ओके बाय ताऊ जी, सी यू। आपकी नाक नहीं कटाएंगे पापा जी। आपका बेटा बन के बाल काटेंगे और आपका नाम जगमग कर देंगे। चलो पोछा लगा। दुकान की याद आ रही है लिट्टा जी। लिट्टा जी, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन मेरी दुकान पे एक ताऊ आ गया। मैंने कही, ताऊ बाल छोटे कर दूं के? ताऊ बोलिया, अरे बर्थडे भी कर सके क्या? सॉरी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। भाई साहब प्रसाद। भाई साहब, पुत्तू की और दुकान की टेंशन ना लो। आप कहो तो मैं दुकान होता हुआ चला जाऊं। तू अपने कॉलेज जा, छोरियों पे नजर रख। तू वो जिम्मेदारी ठीक से निभा। दुकान और पुत्तू की परवाह न कर। उन पर नजर रखने के लिए मेरे पास कई जासूस है हाथी बाजार में। आप ही की दुकान संभाल रहे भाई साहब और आप उसी के पीछे जासूस लगा रहे हो। क्या बनाया आज? आलू गोभी। अरे कुछ तो अच्छा बनाओ। एक दिन आलू गोभी बनाते हो, दूसरे दिन गोभी आलू बना देते हो। सही कह रहे हैं भाई साहब, आलू गोभी गोभी आलू। के कहती हो लिट्टा जी? के लागे से चला लेगा यो पुत्तू अपनी दुकान है? मने तो घनी चिंता हो रही है। चिंता चिता समान होती है, कर्म कर फल की चिंता ना कर। यो भी आप ठीक कह रहे हो लिट्टा जी। तो फिर चिंता छोड़कर एक काम करता हूँ, अपने किसी बंदी को भेज देता हूँ, वो पता करके बताएगा। बाकी सब तो ठीक है, पर ये कैची और उस्तरा कहाँ है? ओह, तू क्या मनी मन पुलाव पका रहा है? चल काम कर, हाथ बटा। आप ही कहते रहते हो हम पे छोड़ दे, हम पे छोड़ दे। जब छोड़ रहा हूँ तो बोल रहे हो हाथ बटा दे। तो आप ना दीदी फाइनली बताओ, आप पे छोड़ना है कि हाथ बटाना है? आई एम कंफ्यूज। कम से कम नवाबों की तरह लेट कर हमारा तमाशा तो ना देख। चल उतर। वैसे तो पापा कहते रहते हैं कि छोरियों को काटेलाल इंसेंस में पाव भी धरना मना है। और ये देख कैसे हमारी फोटो संभाल के रखी है। याद है बचपन में कैसे पापा कंधों में बिठा कर यहाँ लाते थे हमें? और ये देख कैसे हम ये छोटे छोटे उस तरह और कैची के साथ खेला करते थे। पापा हमको देखकर कितना खुश होते थे, नहीं? सुशीला, क्या ऐसा दिन कभी सचमुच में भी देखने को मिलेगा जब पापा जी हमारे हाथों में ये कैंची और उस्तरा देखकर खुश होंगे? क्यों नहीं?
हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी बढ़िया दुकान चलाएंगे कि एक ना एक दिन वो बचपन वाले पापा बनकर जरूर हमें शाबाशी देंगे और कहेंगे कि उस तरह चलाया है गरिमा, एकदम चोखा। एक तो पापा जी की ब्लेसिंग्स भी मिल गई, तो क्यों ना हम इसी अपना गल्ला बना ले। ये आइडिया बताया गरिमा, एकदम चोखा। चल फिर डाल शगुन। हाँ मैं डालू? डाल 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 दे। दुकान खोल ली दिखे। यस, ताऊ जी ने इस घर के मर्द को अपने सलून की चाबी दी है। और कौन मर्द आ गया घर में? शिशुपाल कॉलेज ना जा रहा के? आई एम टॉकिंग अबाउट माय, मतलब मेरी बात कर रहा हूँ अंकल जी। पता धर्मपाल ने बताई कि वो दुकान खोलेगा। प्रथम हमने पहचाना लग रहा हूं मैं। चुनी लाल की नजरों से बच के किस जाओगे? रंग इतना साफ है तारा, बादलों के पीछे भी ना छिप सकते तुम। मन तो एक नजर में चमक गया था। रामेश्वर के छोरे हो ना? हाँ ठीक कह रहे हो अंकल जी। मन तो इन तक की नावरा कि धर्मपाल ने तेरा हाथ पर चाबी धर दी। ऐसे ना धरिए दुकान की चाबी, पहले बहुत कठिन परीक्षा ली अंकल जी। फर्स्ट क्लास विद फर्स्ट डिस्टिंक्शन पास हुआ, तब जाके धरिए दुकान की चाबी। पर ये रामेश्वर के छोरे के कर रहे हैं यहाँ पे? रख के नाम है रथा छोरो। ये गुन्नू वो सुत्तू, आई मीन वो गुन्नू ये सुत्तू, दोनों। इससे बुरा ना मिला पुत्तू तुझे नाम, गला घोट के कर दूंगी मैं तेरा काम तमाम। ये तो मेरे फ्रेंड है, पर इनको एज एन असिस्टेंट रख रखे है मैंने। बाहर है पुत्तू, तू तो धर्मपाल ते अभी आगे निकल गया। असिस्टेंट ना, धर्मपाल ने पता है के तनख्वाह कौन देने लाग रहे इनकी? कोई बात ना, धर्मपाल का फोन फिर आने वाला, बात करता हूँ। नोट डॉग अंकल जी, पुट दिस फोन इनटू पॉकेट। बात ये है ना अंकल जी, अब आपसे क्या छुपाना, ताऊ जी ने इस घर के मर्द को अपने सलून की चाबी दी है। ओ मर्द जी, आ गया तो बोलो। बात ये है कि मैं ना ताऊ जी की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहता हूँ, इसलिए इनकी मदद ले रहा हूँ। ताऊ जी को ना पता इनके बारे में, और आप उन्हें ना बताना। अगर आप मेरी पोल खोल दोगे तो वो मेरा ढोल बना देंगे, यू अंडरस्टैंड? यार वो जो रामेश्वर कौन है, मैं तो याद को नहीं लग रहा। यो छोरे कौन सा है? तेरी यादाश्त चल गई अवतार। ये छोरियों जिसी शक्ल के छोरे उसी के हैं। इनके बाल लंबे कर दे तो हुबहू छोरी लागेंगे। इनकी शक्ल देख के थोड़ी ना दी दुकान की चाबी। हाँ पता है, घर के मर्द को दी है। एग्जैक्टली। समझ गए भाई। चल भाई अवतार, तूने चाय पिया, आजा। व्हाट? अब क्या ठंडी ठंडी सांसें ले रहे हो? हैं? अभी पकड़े जाते तो? इससे तो बढ़िया है कि मैं ताऊ जी के सामने जाके अपनी हंसतेसी करा लेता हूँ। वैसे बात तो पते की कर रहा है छोरा, काम तो हमने ऐसी तैसी कराने लायक ही किया है। इतने चिकने छोरे तो कोरिया और जापान में भी ना होते ना, लेकिन अगर मुझे ऐसे चिकने छोरे मिल गए ना, फिर तो तू क्या, मैं भी शादी के लिए हाँ कर दूं। डरा मत बहन, ये सब सुन के तो लग रहा है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये अरे नहीं पुत्तू, फोन क्यों ना उठा रहा? अच्छा, वो अवतार और चुन्नी को भेज दिया इसकी खबर लेने के लिए। पति को क्लर्क बना दिया और बेटे को नाई बनाने पे तुले हुए हैं। हे माता रानी, और कितनी कुर्बानियां लेगी मुझसे तू। जीजी, आप कुछ कहते क्यों नहीं भाई साहब को? क्या बोलूं? अरे यही कि जब कोई काम में लगा हुआ होता है ना, जैसे मेरा होनहार पुत्तू, तो फोन साइलेंट पे रख देते हैं, डिस्टर्ब होता है ना। हाँ,
सुनो जी, पुत्तू काम पे लगा होगा तो फोन साइलेंट पे रख के भूल गया होगा। भूल गया होगा? एक चीज के लिए भरोसा ना कर सकती इस जनरेशन पे। कुसुम, तू एक काम कर, तू रिक्शा बुला, मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ हाथी बाजार। ठीक। ऐसी बात सोचिएगा भी नहीं। आपका इस घर के बाहर कदम रखना भी मना है। छोटा आंटी, आइए आइए। अरे आओ ना, वहां के खड़े हो? बैठी। ये पेपर क्या है? इन्हें डिस्चार्ज पेपर्स कहते हैं। हॉस्पिटल से पेशेंट को छुट्टी तभी मिलती है जब डॉक्टर इस पे साइन करता है। लेकिन लगता है रोहतक में इसका रिवाज नहीं है, तभी तो आप बिना बताए बैटमैन की तरह हॉस्पिटल से गुल हो गए। वो डॉक्टर साहब, वो परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई थी, सॉरी। वैसे आपके छोटे भाई आए थे आपके आगे के इलाज के बारे में बात करने के लिए। बिना बात की चिंता करता है शिशुपाल। वो तो ना बस दिन रात अपने बड़े भाई के नाम की माले जपते रहते हैं। जी, मैं चेक कर लेता हूँ। स्वेलिंग तो वैसे कम हो गई है काफी। अब हॉस्पिटल में तो आपके आसपास बहुत लोग घिरे रहते थे, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे कौन लोग छोटा अड्डी जी, मैं तो यही हूँ। और हॉस्पिटल में भी तो मैं ध्यान रख रही थी भाई साहब का। जी, पॉइंट। छोरे हमेशा चौड़े होके चलते हैं, छाती बाहर पेट अंदर, लाइक दिस। ना इतने चौड़े हो किस लिए रहे छोरे? तू नारी जाति की रक्षा बाद में कर लेना, अभी तो तूने खुद छोरा बन के दिखाना है। ए छोरी, चल बैठ जा टेम्पो में, वरना ऊंट बना दूंगी। दूंगा दूंगा। हट यार, मुझे नहीं करना ये क्या है? हम विग लगा रहे हैं, ईगो आ कर रहे हैं यार। छोरियां बन के क्यों ना काट सकते हैं बाल? तू चल, मैं बात करती हूँ पापा जी से। अगर पापा जी के सामने हमारी दाल गलने वाली होती तो ये ड्रामा करने की जरूरत ना पड़ती। और बात सिर्फ करने की ना है सुशीला, कस्टमर छोटी छोटी बात नोटिस करेंगे तो हमने ना रॉक कर देना है एकदम स्वैग के साथ। सिर्फ बाल छोटे करना काफी ना है, हमें ना सिर्फ चाल ढाल एटीट्यूड सब कुछ बदलना पड़ेगा। यो नए चुरन कौन आने लग रहे हैं मार्केट में? ना पड़ोसी हैं, हाथी बाजार में नए आए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। चले ओ अफ्रीका सो चल रहा है यहाँ, चल निकलो यहाँ से, वरना यही कि यही नापतोड़ हो जाओगे। यो किस तरह के लोग पढ़ लिए धर्मपाल भाई ने। निकल। ओ भाई साहब, अरे किसी को बाल कटवानी है, दाढ़ी बनवानी है, फेडेड साइड, स्लीक साइड, बस कट, सब करते हैं हम। ओह, कस्टमर को बॉर्डर के इस तरफ लाना है, घर नहीं भेजना है। वो गला भरना है, याद है ना? हाँ, लेकिन वो क्या बोल रहा था तूने सुना या नहीं? अरे पर वो कस्टमर क्या कर रहा है तू? What I was saying, ये बोर्ड पढ़कर आते जाते लोगों को पता लग जाएगा कि दुकान फिर से खुल गई है। I mean, ग्राहक की नजर। वाह पुत्तू, घना होशियार हो गया तू। थैंक यू। इतना भी यूजलेस ना है छोरा जितना हम समझ रहे थे। वेरी गुड, थैंक यू। ओफो, यहाँ इंडिया में लाइट आती कम और जाती ज्यादा है। आती जाती ठीक है डॉक्टर, आती आती रहेगी तो बिजली के बिल का बोझ ना उठा सकेंगे हम। क्या लॉजिक है, एंड व्हाई नॉट? ऐसी बेटी का ऐसा ही बाप होगा। आज के लिए इतना काफी है, ओवर एक्सर्शन ठीक नहीं है ना आपके लिए? ना डॉक्टर, मैं कभी थका ना हूँ, मैंने जल्दी ठीक होना है। दुकान मेरी राह देख रही है, हैं? जी। 1 घंटा हो गया, पुत्र का फोन ना आया। मुझे तो न्यू लग गया है कि फोन में से खींच के बुला लेंगे पुत्तू को यहाँ। बेचारा काम भी देखे
और फोन भी। तू खड़ी खड़ी के नजारे ले रही कुसुम? जा इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर। जी ये है कौन? मैम वो आप इस भूलभुलैया में ना फंसो डॉक्टर, कभी कभी तो ये मणि भी भूल जाती है। ये डॉक्टर है कुसुम, मेरा इलाज कर रहे हैं। जा जा जल्दी। वैसे इलाज तो इनका भी हो सकता वैसे है। ही ठीक है डॉक्टर, पत्नी को जितना कम याद रहे उतना ही अच्छा है। इनके लॉजिक का कोई मुकाबला नहीं। नो वंडर बेटी भी लॉजिकल है। डॉक्टर साहब, कभी कभी सोच रहा हूँ कि दाया नहीं तो कम से कम बाएं को ही मजबूत करूं। सीधे हाथ से नहीं तो उल्टे हाथ से ही काम शुरू कर दूं। जी उसके लिए थोड़ा वक्त रुकना पड़ेगा आपको। वक्त ही तो ना है डॉक्टर। भाई बाल कटाने थे। हैं? हाँ जी। आइए आइए बैठिए, आइए 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 बैठिए 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 बैठिए। मैं सोच रहा था काके के बाल भी निकलवाऊं। और मेरे आप बड़े बड़े हो रहे हैं और पसीने से पीले भी हो रहे हैं। क्यों भाई बालक? कांख जानता है ना, कांख। जी अरे मतलब बगल के बाल काट देगा ना। हो जाएगा सर जी, पहले हेयर कट कर दूं? ना ना ना, अरे धर्मपाल किससे है? वो तो बीमार है, हम उन्हीं के असिस्टेंट है, उन्हीं से ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग पे भरोसा ना आया मैंने। अरे भाई नए नए बालक है, बालों का बगीचा कर देंगे ये तो। अरे 25 साल से धर्मपाल के अलावा किसी ने इस दाढ़ी मूछ को टच तक ना किया है। देख भाई बालक, बुरा तो माने को ना, यो मूछ दाढ़ी जो है ना, मर्द की आन बान शान हुए। हाँ, इब मैं तम जैसे नए शतरंग के हाथों अपना मूछ सौंप दूं और होर तम लोग मारी ज्वल से निकाल दो। फिर काट देंगे। चलो चल 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 कटाने बाल। ना ना ट्राई करके तो देख लेते। अरे 50% पे डिस्काउंट देंगे। अच्छा 70%। प्रियंका, गरिमा सुशीला कहाँ है? गरिमा सुशीला तो आज ना आई सर। आज ना आई कॉलेज? तो गई की तो घर से तो कॉलेज क्या आई थी। अब ऐसे चलेगी क्या दुकान? बाबूजी ने उन्हें किसे दिया यो? मर गए। मुझे तो लगता है पहचान लिया इसने। कहीं पकड़ो पानी में। सब सोच लिया लेकिन वो तब तक ये प्लान फेल कर देगा, ये तो आइडिया ही ना आया। मैं ना होने दूंगा यो। मजाक है के? मैं अब भी बाबूजी से बात करता हूँ। तुम दोनों को इस दुकान से निकलना ही होगा। मुझे तो इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इतने जल्दी पकड़े जाएंगे सोचा न था। ये बाबूजी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? सी ब्रो, कुछ तो रीजन रहा होगा ना, तभी हमें ये करना पड़ा। ब्रो बड़ी लंबी स्टोरी है। चलो ना कोल्ड ड्रिंक पीते पीते बता। ना ना पुत्तू भैया ना, अभी तो गर्म हुआ हूं मैं। जो कोल्ड ड्रिंक पिलाकर ठंडा ना करो मन्ने। बोल दो। कही थी मैंने, हमारा चेंज ओवर सही नहीं हुआ है। एक काम करती हूँ, इस ततैये को हमारे बारे में पता चल ही गया है तो जाके इसका मुंह तोड़ देती हूँ। ना रहेगा मुंह, ना होगी हमारी कंप्लेंट। अरे सुशीला कंट्रोल, पापा तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। बाबूजी भी अरे सुख दुख का साथी था मैं उनका। सबसे पहले दुकान खोलता था, सबसे लास्ट में दुकान बंद करके जाता था। कैसे कर दिया बाबूजी ने हमारे साथ। पर ये सब मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ?
मैं सीधा बाबूजी को ही फोन करके पूछता हूँ। फोन दो। इसे तो लग रहा है इस नाटक का डायरेक्टर धर्मपाल जी है। ब्रो सी ताऊजी, इट वाज नाइस में। दिस इज आवर दिमाग की उपज। बड़ी लंबी स्टोरी है ब्रो, आप शांत हो जाओ प्लीज, मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप अपने बाबूजी को भी धोखा दे रहे हो? इतना बड़ा स्कैम चला रहा पुत्तू भैया। ना ना, अब मैं बाबूजी को कॉल ना करूंगा, मैं उनसे मिलकर बताऊंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.